बीएमसी मेयर चुनाव में बड़ा खेला, उद्धव फडणवीस में गलने लगी एक ऐसी दाल, शिंदे का अब क्या होगा। महाराष्ट्र की राजनीति में बीएमसी चुनाव के बाद हलचल तेज हो गई है। 29 नगर निगमों में चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब मेयर पद को लेकर महायुति की सहयोगी पार्टियों भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। जैसे ही मेयर चुनाव का समय निकट आ रहा है, राजनीति के गलियारों में सवाल उठने लगे कि आखिर किसके हाथ मेयर की कुर्सी जाएगी और क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस के बीच कोई नया गठबंधन भी बन सकता है। नागपुर और मुंबई दोनों जगहों पर बीजेपी ने अपनी ताकत दिखाई है। मुंबई नगर निगम में भी भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। भाजपा के 89 और शिवसेना शिंदे समूह के 29 उम्मीदवार चुनकर आए हैं, लेकिन मेयर पद को लेकर दोनों पार्टियों में खींचतान जारी है। महायुति को बहुमत से सिर्फ 4 वोट ज्यादा मिले हैं, यानी 4 पार्षद ज्यादा जीत कर आए हैं। इसलिए हर कदम सावधानी से उठाना अब जरूरी हो गया है। उधर उद्धव ठाकरे ने भी साफ कर दिया है कि उनका मकसद अब भी यही है कि उनका मेयर बने। उन्होंने अपने पार्षदों को निर्देश दिया है कि अगर बीएमसी में भाजपा का मेयर बनता है तो मतदान में वो शामिल ना हो। इस कदम से भाजपा के लिए मेयर चुनना और भी आसान हो सकता है। उद्धव के फैसले ने राजनीति के समीकरण बदल दिए हैं और राज्य में सियासी हलचल भी बढ़ा दी है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को होटल में रखकर चुनाव तक उन्हें बाहर जाने से रोक लगा दी है। ताजलैंड होटल में ठहराए गए शिंदे के पार्षदों को निर्देश दिया गया है कि वो मुंबई में ही रहें। शिंदे ने पार्षदों से बातचीत करते हुए बताया कि उन्हें कैसे जनता से व्यवहार करना चाहिए और नगर निगम में अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा सभी पार्षद अपने महापौरों का ध्यान रखें और जिम्मेदारी से अपना काम करें। बीजेपी ने भी इसी रणनीति को अपनाया है। अपने नवनिर्वाचित पार्षदों को अगले 10 दिनों तक मुंबई से बाहर जाने पर रोक लगा दी है। अगर किसी आपात स्थिति में बाहर जाना जरूरी भी हुआ तो पहले पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इसकी जानकारी देना जरूरी है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नए मेयर चुनाव में करीब 8 से 10 दिन लग सकते हैं और भाजपा को अपना मेयर बनाने के लिए हर कदम सावधानी से उठाना जरूरी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस फिलहाल दावोस में हैं और 5 दिन बाद लौटेंगे। उनके लौटने के बाद भाजपा का मेयर उम्मीदवार चुना जाएगा। इसके बाद ही मेयर चुनाव संपन्न होगा। इन सब घटनाओं के बीच शिवसेना शिंदे गुट और भाजपा के बीच खींचतान तेज हो गई है। इस बीच बहुत सारे लोग उद्धव गुट और फडणवीस के बीच बढ़ती नजदीकियों का भी जिक्र कर रहे हैं और राजनीतिक जानकार तो यहां तक कह दे रहे हैं कि क्या उद्धव और फडणवीस के बीच कोई नया समीकरण भी बैठ सकता है। इसके साथ ही शिंदे गुट ने पिछले दिनों होटल में अपने पार्षदों को रखने के फैसले का बचाव भी किया और कहा कि उनका लक्ष्य महापौर पद पर कब्जा जमाना है, जिसे वो 2.5 साल के लिए चाहते हैं। वहीं उद्धव गुट ने अपने पार्षदों को वोटिंग से दूर रखने के फैसले से इस पूरी स्थिति को और भी जटिल बना दिया है। सोशल मीडिया पर और राजनीतिक गलियारों में इस बीएमसी चुनाव को लेकर, मेयर पद के चुनाव को लेकर खूब ज्यादा चर्चा हो रही है। बता दें कि बीएमसी में कुल 227 पार्षद हैं और मेयर चुने जाने के लिए 114 पार्षदों का समर्थन जरूरी है। फिलहाल महायुति के पास बहुमत से सिर्फ 4 ज्यादा वोट हैं, इसलिए हर कदम सोच समझ कर उठाना जरूरी हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम वैभव है, आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.